नवंबर 1, 2018। मेरी माँ की मौत के बाद हवा में एक ऐसी भारी खामोशी थी जो किसी तूफान का इशारा कर रही थी। हमने उन्हें दफना दिया, पर मुझे ऐसा लगा कि हमने उन्हें विदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें अपनी कब्र में खींच लिया है। उनकी विरासत कोई जेवर या जमीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक बीमारी थी जो खून के रिश्तों में झर की तरह दौड़ रही थी। विरासत में मिली दौलत खर्च हो सकती है, पर विरासत में मिला श्राप सूद समेत वापस आता है। मेरी बेटी चार्ली हमेशा से अलग थी। वो कुदरत के उस हिस्से से जुड़ी थी जहां फूल नहीं, सिर्फ कांटे उगते हैं। वो मरे हुए परिंदों के सर काटकर अपनी जेब में रखती थी, जैसे वो मौत के खिलौनों से खेल रही हो। उसकी वो अजीब आवाज, वो क्लक, मेरे दिमाग में एक घड़ी की सुई की तरह बजती थी जो हमारे विनाश का वक्त गिन रही थी। मासूमियत का नकाब उतर जाए तो शैतान भी बच्चों की शक्ल में छुपते हैं। वो रात, वो मनहूस रात, जब मेरा बेटा पीटर उसे उस पार्टी में ले गया। रास्ते में जो हुआ वो हादसा नहीं था, वो एक अनुष्ठान का हिस्सा था जो सदियों पहले लिखा जा चुका था। वो बिजली का खंभा, वो रफ्तार, और फिर चार्ली का सर धड़ से अलग हो जाना। पीटर का वो सन्नाटा जब वो गाड़ी चलाकर घर वापस आया और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गया, वो डर नहीं था, वो सदमा था जब इंसान की रूह मर जाती है पर जिस्म सांस लेता रहता है। गुनाह का बोझ इतना भारी होता है कि इंसान की चीख भी गले में दम तोड़ देती है। घर में अब हम तीन नहीं, सिर्फ भूत थे। मैंने उस गम को मिटाने के लिए आत्मा संपर्क किया, मौत के उस पार झांकने की कोशिश की। पर दरवाजा खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी बेटी को नहीं बुलाया, बल्कि किसी और चीज को निमंत्रण दे दिया है। एक पुराना देवता जो नए जिस्म का भूखा था। मौत के दरवाजे पर दस्तक मत दो, हो सकता है दूसरी तरफ कोई शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मेरे पति जलकर राख हो गए। उनकी मौत मेरे हाथों हुई अनजाने में। जब मैंने उस श्रापित किताब को जलाने की कोशिश की, मैं समझ गई कि मेरा पूरा जीवन, मेरे लघु प्रतिरूप, मॉडल्स, मेरी कला, सब एक तमाशा था। मेरी माँ क्वीन ली थी और हम सब उनके बनाए हुए कठपुतली, पपेट्स थे जिन्हें तारों से नहीं बल्कि नसीब की काली स्याही से नचाया जा रहा था। हम अपनी कहानी के लेखक नहीं, बस किसी और की लिखी हुई पटकथा के कैदी हैं। आखिर में मैं खुद अपना आपा खो बैठी। मैं दीवारों पर रेंगने लगी। मेरा दिमाग किंग पैमोन के वश में था। मैंने अपने ही बेटे का पीछा किया, उसे उस अटारी में भगाया। पीटर ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी, मौत को गले लगाने के लिए, पर वो मरा नहीं। वो उठा, पर पीटर बनकर नहीं। जिस्म टूट सकता है, पर अगर उसके अंदर का किराएदार बदल जाए तो दर्द महसूस नहीं होता। पीटर अब पैमोन उस लकड़ी के घर, ट्री हाउस में गया, जहां हमारे पंथ के लोग नंगे और झुके हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वहां चार्ली का कटा हुआ सर एक पुतले पर रखा था, जिस पर सोने का ताज था। उन्होंने वो ताज उठाकर पीटर के सर पर रख दिया। एक माँ का बेटा मर गया ताकि एक नरक का राजा जन्म ले सके। राजा बनने के लिए इंसान को अपना सर और अपनी इंसानियत दोनों की बलि देनी पड़ती है। अब सन्नाटा है, सिर्फ हेल पैमोन की गूंज है। हमारा खानदान खत्म नहीं हुआ, हम बस बदल गए। हम अब इंसान नहीं, हम एक प्राचीन भूख का नया चेहरा हैं। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, वो बस गले का फंदा बन जाते हैं।